सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में, सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं महान हूँ, खुशनसीब में संपन्न हूँ, धनवान हूँ, मैं शांत हूँ, खुशनुमा हूँ, गुणवान हूँ। सिद्धि का सिद्धांत है मेरी सांसों में, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। उमंग है, उल्लास है और साहस है, शिव पिता की मैं संतान हूँ, खुद पे नाज है, एहसास है मेरे पास वो। ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता, इसलिए किसी को भी याद करने की दरकार ही नहीं है। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं है। बाप संगम पर ही आते हैं,
जबकि भक्ति पूरी होती है। और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। ये कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते, समझाते हुए भी नहीं समझते। बाबा घड़ी घड़ी समझाते फिर भी भूल जाते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी देखो नापास हो पड़ते, फेल हो जाते। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी ये नहीं कह सकते। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ये समझाता हूँ। कल्प आकर ये बात समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुखवंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है। इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। तो बाबा कहते जो और धर्म वाले वह इन वर्णों में नहीं आते। कौन? जो देवी देवता घराने के वही वर्णों में चक्र लगाते। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते। इसलिए बाप को भारत में ही आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं, फिर क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण सो फिर देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। बाप तो आकर बाबा कहते ब्राह्मण बनाते हैं ना, ऐसे नहीं सत्युग त्रेता में फिर आते हैं। बाप आते ही संगम पर है। मनुष्य ना समझने कारण फिर कह देते सत्युग त्रेता में भी आते हैं। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ कल्प के संगम युग पर। तुमको मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते, 84 जन्म ले, अंत में मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जन्म नहीं लेता हूँ, ये जन्म लेता है ब्रह्मा 84 जन्म। बाबा कहते मैं नहीं लेता। ब्रह्मा सरस्वती जो ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में फिर इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। ये कोई इनका अपना नाम नहीं है। लौकिक नाम तो लेखराज है ना, तब बाबा कहते कोई इनका अपना नाम नहीं है। बच्चे का जन्म होता तो छठी करते, जन्मदिन मनाते। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था। अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो अभी नाम बदलते हैं तब, कब? जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में।
वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते तब नाम बदलता है, ये तो घर में ही रहते हैं। ऐसे भी नहीं घर बार छोड़कर चले गए। बाबा कहते तो घर में ही रहते, इनका नाम ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह है जो किसको भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते, प्रार्थना करते। सत्युग में कोई को भी याद नहीं करते। ना वहाँ किसी चित्र को याद करने की दरकार है, न विचित्र बाप को याद करते। तो बाबा कहते वहाँ कोई किसको याद नहीं करता। अब बाप कहते तुमको याद करना है एक को। वह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति में अनेकों को याद करते। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सत्युग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पार्ट बजाते। नाम बिगर तो पार्टधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर का नाम तो जरूर पड़ता है। नाम बिगर पार्ट कैसे बजाएंगे? तो शरीर के नाम तो पढ़ते हैं ना। तो बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं कि आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। हम आपका ही बनेंगे, ये आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी जिनके नाम रखे जाते, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर कुर्बान जाएंगे। ये वायदा किया था। अच्छा, कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती तब फिर बाप आते हैं। कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, मुझे पुकारते आए। हम तुम्हारे बिगर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे तो जानते ही नहीं है। तो फिर याद कैसे करेंगे? बाबा कहते मुझे जानते ही नहीं, तो फिर याद कैसे करेंगे मुझे? अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही विधि है ना याद करने की। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से ही तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते। वहाँ किसको भी याद करने की कोई दरकार नहीं, ना बाप को और ना चित्रों को याद करते। वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। सत्युग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। इतनी छोटी बिंदी, तो बाबा कहते हैं ऐसा समझ याद करने में मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, कि जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्यों से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है ना। जिसकी नौधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही,
नहीं तो विश्वास ही न बैठे। बाप कहते आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते हैं? और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी, उनको कैसे देखेंगे? कोशिश बहुत करते परंतु इन आँखों से देख न सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो हम कितनी छोटी बिंदी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है, जो फिर रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो। देवताएं खुद पूज्य हैं, ये कभी किसकी पूजा नहीं करते। ये तो डबल सिरताज है ना, ये कभी किसे पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। देवताएं जो कि है ही पूज्य, सत्युग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े ही करना है। तो बाबा समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। जो तुम भूल गए हो, शरीर के नाम को याद कर लिया, काम तो जरूर नाम से ही करना है। बिगर नाम किसको बुलाएंगे, कैसे? तो बाबा कहते शरीर के नाम तो चाहिए ना। भल तुम शरीरधारी वन पार्ट बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग और उनका नाम अलग है, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते? सबका नाम कृष्ण थोड़े ही होता, जो आता है सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को ही याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही हैं। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजा वाली देवियां आदि बनाते हैं। बाबा कहते हैं सब अपनी बुद्धि से, बाकी कोई 6-8 भुजा वाली कोई देवी है? बाबा कहते हो सकती है। ये है कौन, वे तो जानते नहीं। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार हैं, जिसकी निशानी भुजाएं दिखा दी। ये किसको भी पता नहीं। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, वास्तव में कोई 6-8 भुजा वाला नहीं। बाबा कहते है तो साधारण ही रूप, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते हैं, वह भी रॉन्ग हो जाता। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पति से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाप ही सत्य नारायण की
कथा सुनाकर पावन बनाते हैं, सत्यनारायण बनाते, तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी आदि भाई आदि हैं, परंतु वे भी नहीं समझते। ऐसे भी नहीं कि परिवार में सभी समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरी पॉइंट, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। अब है आज का वरदान। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। तो आज का वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। अब है आज का स्लोगन। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं
चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है।